रातों में रवानी दे दे, खुश्क दरिया हो बहता हुआ पानी दे दे, जो भी देखे मुझसे कहे ये नबी का है गुलाम, मेरे चेहरे पे कोई ऐसी निशानी दे दे, मेरे चेहरे पे कोई ऐसी निशानी दे दे। अभी आप मुफ्ती साहब किबला से बड़ी अच्छी तकरीर समात फरमा रहे थे। हजरत ने ये बताया कि दो जहां की कामयाबी मुस्तफ़ा के पास है। इनको बहुत ज्यादा मार रहा। दो जहां की कामयाबी मुस्तफ़ा के पास है, रहमतों की बारियाबी मुस्तफ़ा के पास है। दो जहां की कामयाबी मुस्तफ़ा के पास है, रहमतों की बारियाबी मुस्तफ़ा के पास है। हर अमल बेकार है इश्क़ मोहम्मद के बगैर, हर अमल बेकार है इश्क़ मोहम्मद के बगैर। याद रख जन्नत की चाबी मुस्तफ़ा के पास है, याद रख जन्नत की चाबी मुस्तफ़ा के पास है। और रब के सिवा न खौफ किसी से करेंगे हम, हर दौर में नबी का ही चर्चा करेंगे हम। नजदी अगर करेगा तौहीन मुस्तफ़ा की, अहमद रज़ा की तेग से हमला करेंगे हम। नजदी अगर करेगा तौहीन मुस्तफ़ा की, अहमद रज़ा की तेग से हमला करेंगे हम। आइए हजरात, अब मैं आपके दरमियान हमारी जमात अहले सुन्नत की अजीम शख्सियत खलीफा हुजूर ताज शरिया शमशीर रज़ा खंजरे रज़ा वो ज़ात हमारे और आपके दरमियान तशरीफ फरमा है। जब हजरत सदाकत पर बोलेंगे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक की याद ताज़ा हो जाएगी। अगर अदालत पे बोलेंगे हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की याद ताज़ा हो जाएगी। अगर सखावत पर बोलेंगे तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की याद ताज़ा हो जाएगी। अगर शुजाअत पर बोलेंगे तो मौलाए कायनात की याद आ जाएंगी। अगर इश्क पर बोलेंगे तो इमाम अहमद रज़ा की याद आ जाएगी। अगर तक़वे पे बोलेंगे सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की याद आ जाएंगी। अगर शरीयत पर बोलेंगे तो ताजुश शरिया की याद आ जाएगी। अब आए मैं आज के दरमियान खलीफा हुजूर ताजुश शरिया खलीफा सरकारी मुहद्दिस कबीर खंजरे रज़ा शमशीर रज़ा हजरत अल्लामा इस्माइल अमजदी साहब किबला आए आगे से लेकर बाएं तक, दाएं से आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक सारा मजमा हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर नारे रिसालत की सदाओं में करे। आए पूरी जिंदगी के साथ मेरी आवाज के साथ आप भी आवाज लगाए, नबी के नाम पर इनकलाबी नारा लगाए। हाथ सलामत है, हाथ उठाकर बोले, हाथ में कमी है नियत बांध कर बोले ये अब आपकी मर्जी है। आए हजरत का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर और बुलंद आवाज के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद। गौस का दामन, खाजा का दामन, खाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। फैज़ाने सरकारे ताजुश शरिया, फैज़ाने सरकारे कायदे मिल्लत, फैज़ाने सरकारे मुहद्दिसे कबीर हजरत अल्लामा इस्माइल अमजदी साहब किबला ज़िले मरकज़ी मिलाद कमेटी निज़ामाबाद, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत लेके फैज़ाने रज़ा बज़्म पे छा जाते हैं, लेके फैज़ाने रज़ा महफिल पे छा जाते हैं। हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार। खिताब के लिए अब रज़ा के शेर आते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातन तुहल्लु बिहा उक़दती व तुफ़र्रजु बिहा कुर्बती व तुनक़ज़ु बिहा वहलती व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अदद तक़ालीबिल अय्याम व सिनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम व रफ़ीक़ान गिरामी, हकीकत यही है कि मौजूदा जो हालात है और हमारे अंदर जिस तेज़ी के साथ बीमारियों का इजाफ़ा हो रहा है, तो ये फ़ैसला करना मुश्किल हो जाता है कि लोगों को किस चीज़ के हवाले से ख़बरदार किया जाए। और ज़्यादातर माहौल अब ऐसा होता जा रहा है कि रस्मी कामकाज ये ज़्यादा हो गया और एक मकसद को लेकर चलना, एक नतीजे के ऊपर नज़र रखना, ये तकरीबन हमारी महफिलों से ख़त्म होता जा रहा है। और यहाँ का माहौल क्या है वो तो पता नहीं है, लेकिन ये देखा जाता है, जिस चीज़ को देखा है उसके बारे में अर्ज़ करता हूँ और कोशिश करता हूँ कुछ बातें आपके सामने रखूँ। अल्लाह मुझे आपको सबको अमल की तौफीक दे कि दीनी महफिलों के इनेकाद का जो मकसद होता है, आइए नारे तकबीर, इधर आ जाइए, माशाअल्लाह। दिल की गहराई से दुरूद मुक़द्दसा का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अब बहुत ज़्यादा कसरत से ये होने लगा है कि नाम तो होता है दीन के काम का, लेबल होता है कि ये दीन का काम हो रहा है, नाम ये होता है कि हमने बहुत शानदार जलसे का इनेकाद कर लिया, लेकिन अब ऐसे लोग पाए जाते हैं जो प्रोग्राम का, दीनी काम का मकसद भूलते जा रहे हैं। यानी जो बंदे मोमिन एक जलसा करवाने के लिए अपनी जेब से माल को खर्च करता है, माल को खर्च करता है, तो अपनी जेब से माल को खर्च किया, अब खर्च करने वाले की तरफ से मौजू दिया जाए कि हज़रत तसल्लुफ़िद्दीन के ऊपर गुफ्तगू करे, आने वाला आलिम तसल्लुफ़िद्दीन पर बात करे, और यहां से चले जाए और कोई हमको ये कहे कि जिसने खर्च किया था वही देवबंदी से मिलने वाला है। तो आप मुझे बताएं नतीजा क्या है, मकसद क्या है? अगर प्रोग्राम करवाने वाला अगर ये कहे कि नमाज की हिफाजत पर बात करे और कोई सबूत दे कि खर्च करने वाला ही बेनमाजी है, तो आप बताइए प्रोग्राम का मकसद क्या होगा? प्रोग्राम जो करवाया जाता है, दीनी काम जो किया जाता है, ये किसी शोहरत के लिए नहीं है कि दुनिया में हमारा चर्चा हो, शहर में हमको कायद और रहबर की हैसियत से जाना जाए। मकसद ये नहीं है। मकसद दीन के काम का ये होना चाहिए कि पूरी दुनिया में अगरचे तुमको जलील कर दिया जाए, अल्लाह तुमसे राजी हो जाए।
अगर अल्लाह रसूल अज़्ज़ वजल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रजा हासिल हो जाए तो दुनिया की भीड़ में तन्हा रहकर भी कामयाबी है। और अगर ये न रहे तो हजारों का मजमा तुमको कायद कह दे, हजारों का मजमा तुमको मुत्तकी कह दे। अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी कब्र को कब्र न रख के अगर उसके ऊपर एक गुंबद नहीं बल्कि 21 गुंबद भी बना देना। तो मैं अक्सर ये जुमला कहता हूं, अगर ईमान नहीं बचा तो गुंबद से जन्नत की हवा नहीं आने वाली है। कब्र में जन्नत की हवा जो आती है तो वो गुंबद के जरिए नहीं है। अगर इश्क रसूल सलामत है और उस सलामती के साथ तुझे कब्र में डाला जाए और तेरी कब्र का नामो निशान भी अगर मिटा दिया जाए ना, तो उसके बाद भी वो कब्र में आराम वो होगा कि निशान के मिटने के बाद भी वो तो यही कहेगा कि लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। आपके जज्बात की कदर करता हूं, ठीक है, लेकिन सिर्फ मेरी गुफ्तगू को सुनिए। जज्बात पर अमल करें। दाढ़ी की नीयत करते हैं पक्का ना? आइंदा आऊंगा तो इंशाअल्लाह बाशर होंगे। अल्लाह इस्तिकामत अता फरमाए। क्यों हर जुमले पर अगर नारा लगेगा तो मैं भी, यानी आपको वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं डिस्टर्ब होऊंगा, इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं, ठीक है। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम व आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि असल बुनियाद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो ईमान अता फरमाया और अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में हमको पैदा फरमाया, तो हर मुसलमान की सबसे पहली जिम्मेदारी, सबसे बुनियादी फर्ज ये है कि अपने ईमान को बचाए, वो अपने ईमान को बचाए। अब ईमान को चाहे हिंदू से बचाना है तब भी बचाना है, चाहे कोई अगर वंदे मातरम का नारा लगाने वाला है तब भी बचाना है, अगर कोई देवबंदी वहाबी है उससे भी बचाना है, अगर कोई राबजी है उससे भी बचाना है। यानी जहां कहीं ईमान के लिए खतरा पैदा हो जाए तो उस खतरे के ऊपर नजर न करें, उससे होने वाली तकलीफ के ऊपर नजर न करें, बल्कि ये समझें कि हमारे बुजुर्गों की तारीख ये रही है कि हमारे बुजुर्गों ने दुनिया तो दुनिया है, माल तो माल है, अपनी जान को भी कुर्बान किया लेकिन ईमान बचाया है। अपना सब कुछ कुर्बान किया लेकिन अपना ईमान बचाया है। आज के माहौल में अगर आप देखें कि तहफ़्फ़ुज़े नामों से रिसालत की अगर बात आती है, मैं किसी पर, यानी मेरी पूरी गुफ्तगू को संजीदगी से सुने और किसी के ऊपर मैं नहीं कहता हूं, मैं सबसे पहले इन चीजों को अपने ऊपर पेश करता हूं कि आज आप देखें कि तहफ़्फ़ुज़े नामों से रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अगर बात आती है तो यकीनन हमारा अकीदा, हमारा ईमान, अल्लाह करे हमारा सब कुछ कदम मुस्तफ़ा पर कुर्बान हो जाए। ये जज्बा हर मुसलमान का होना चाहिए, हर जज्बा, ये जज्बा हर मुसलमान का होना चाहिए। लेकिन ये कि कामयाब होगा कौन, कामयाबी किसको दी जाएगी, कामयाब कैसे होगा? तो अगर आपको ये नारा लगाने वालों में ऐसे अंग्रेजी के शैदा नजर आते हैं कि जिनको अंग्रेजी एजुकेशन के लिए
अगर कहा जाए कि टाई से बचना, तो कहते इंग्लिश तो सीखनी है, टाई तो पहननी पड़ेगी। जिनसे अगर कहा जाए कि जन गण मन से परहेज करना, वरना दीन खतरे में पड़ जाएगा, बोले कि वो बात तो सही है, लेकिन आज के वक्त में फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए हमको वहां पर जाना तो पड़ेगा। अगर कहा जाए कि वंदे मातरम से बचना है, क्योंकि हम अल्लाह की इबादत करते हैं, हम अपने मुल्क के वफादार तो हैं, लेकिन जमीन की परस्तिश करने वाले नहीं हैं, जमीन की पूजा करने वाले नहीं हैं। तो अगर आपको ऐसे लोग नजर आए जो अंग्रेजी के लिए वंदे मातरम बोलने के लिए तैयार हो, या दुनियावी एजुकेशन के लिए अगर भारत भाग्य विधाता बोलने के लिए तैयार हो, तो आप मुझे बताएं, क्या ये लोग तहफ़्फ़ुज़े नामों से रिसालत के ऊपर पहरा देंगे? क्या ये लोग दीन का काम करेंगे? क्या ये लोग मसलके आला हज़रत की नशर इशाअत करेंगे? अरे हकीकत तो ये है कि तहफ़्फ़ुज़े नामों से रिसालत पर जो पहरा देने का काम करते हैं, तो वो पहरेदार के लिए महल को बनाना फर्ज नहीं होता है, दुनियावी एजुकेशन को हासिल करना यह फर्ज नहीं होता है। बहुत ज्यादा अफराद पैदा हो जाए तभी कामयाब हो जाएंगे, ये जरूरी नहीं होता है। पहले चंदा किया जाए बाद में काम किया जाए, ये फिक्र के मालिक नहीं होते हैं। आप 1400 साल की तारीख को उठाकर देखेंगे तो आपको यह नजर आएगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जतों नामोज पर पहरा देने वाले आपको वो भी नजर आएंगे कि जिन्होंने बकरे का गोश्त नहीं बल्कि खजूर की गुठलियां खाकर भी पहरा दिया है। आपको वो लोग भी नजर आएंगे कि जिन्होंने झोपड़े में रहकर भी नामों से रिसालत के ऊपर पहरा दिया है। और हकीकत यह है कि इश्क जो होता है वो प्लानिंग का मोहताज नहीं होता है, इश्क अपने फैसले खुद ही किया करता है। इसलिए हम अगर दीन का काम करना चाहते हैं, हम अगर वाकई में तहफ़्फ़ुज़े नामों से रिसालत पर बात करना चाहते हैं, तो आप ये जो सरों की गिनती करते हैं ना कि इतने लाख अफराद जमा हो गए और हमने काम कर लिया, तो मैं आपको एक बात कहता हूं, जाहिरी असबाब यानी जो असबाब होते हैं ना, शरीयत ने जिसकी इजाजत दी, जाहिरी असबाब का सहारा लिया जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि हमारे बुजुर्गों को अल्लाह ने जो कामयाबी अता फरमाई है ना, तो वो जाहिरी असबाब नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला ने उनको जैसा बनने का हुक्म दिया था उस हुक्म के मुताबिक हो गए, उस हुक्म के मुताबिक हो गए। तो अल्लाह तबारक व ताला ने 313 के बाजू में वो कुव्वत दे दी कि दुनिया पर गालिब आ गए। वो 313 है, 313 सर बज़ाहिर नजर आते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में दबदबा है। क्यों है? कि वो सिर्फ जुबानी दावा करने वाले नहीं थे, वो सर जो गिनती के अंदर नजर आते थे, जो 313 दिल नजर आते थे, उनके वहां जुबान का खर्च नहीं था, बल्कि हर सर वाला, हर दिल वाला, उसका मिजाज यही था कि दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। ये वो जज्बा था कि जिसकी बुनियाद पर अल्लाह तबारक व ताला ने उनको कामयाबी अता फरमाई। तो हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी क्या है? अपने ईमान को बचाना, अपने ईमान को बचाना। आज आप देखिए कि ईमान को बचाने की बात आए और लोगों को खिलाफे शरा मामलात से अगर गिनती के साथ रोकना शुरू कर दें, तो शैतान सोच क्या बनाता है, ये भी मत करो, वो भी मत करो, फला भी मत करो। इतनी परेशानियां कौन बर्दाश्त करेगा? हाँ, सोचते हैं मुख्तसर जिंदगी है और मुख्तसर सी जिंदगी में
इतनी परेशानियों को कौन बर्दाश्त करेगा? तो आप मुझे बताएं कि क्या ये मुख्तसर सी जिंदगी में दुनिया के लिए आपने कोई परेशानी बर्दाश्त नहीं की है? क्या दुनिया के लिए आपने जख्म नहीं खाए हैं? अरे हकीकत तो यह है कि 60 साल 70 साल की उम्र हो जाती है, 80 साल की उम्र हो जाती है, 10 घंटा काम करने के बाद भी आदमी अपनी तमन्ना का एक मकान नहीं बना पाता है, तो क्या बगैर कुछ किए जन्नत में दाखिल हो जाएंगे? कुछ भी अमल किए जन्नत में दाखिल हो जाएंगे? अरे जब दुनिया के लिए जख्म खाते हैं तो जहां पर दीन ईमान की हिफाजत की बात आए तो एक होता है फिक्रे रजा का नारा लगाना, एक होता है फिक्रे रजा को अपनाना, एक होता है मसलके आला हजरत के इमाम अहमद रजा के रास्ते के ऊपर चलना है, एक ये जुबानी दावा है और एक अमल करके बताना कि हम तो उसी राह पर चलने वाले हैं। तो हकीकत यह है कि जो भी मसलक का काम करना चाहता है तो जुबानी दावे से नहीं, उसको अपने अमल के जरिए बताना पड़ेगा। और अमल के जरिए जब बताओगे तो इमाम अहमद रजा ने हमको यह तालीम दी है कि जब तेरे ईमान की हिफाजत की बात आए, मफहूम बता रहा हूं, सरकार आला हजरत ने जो फरमाया कि ईमान की हिफाजत की अगर बात आए ना, तो आला हजरत सरकार फरमाते हैं कि कोई बंदे मोमिन अपने ईमान की हिफाजत में इतना परेशान किया जाए कि पैदा होने से लेकर कब्र में जाने तक, कहां तक? पैदा हुआ तब से लेकर कब्र में जाने तक, अगर उसे एक लम्हे का सुकून न मिले, एक लम्हे के लिए राहत न मिले, यानी 50 साल है, 100 साल, 200 साल, जितनी भी उम्र है, पैदा हुआ वहां से लेकर कब्र में जाने तक अगर वो परेशान किया जाए तो मसलके रजा और फिक्रे रजा ये कहती है कि वो ईमान की हिफाजत के लिए पूरी जिंदगी परेशान होने वाला, पूरी जिंदगी जख्म खाने वाला, जिल्लत उठाने वाला, जब ईमान के साथ कब्र में जाएगा, क्या होगा? ईमान के साथ कब्र में जाएगा और जन्नत की हवा का पहला झोंका आएगा। अभी जन्नत में दाखिल नहीं हुआ है। आला हजरत फरमाते हैं ईमान के लिए अगर मुशक्कतों को बर्दाश्त किया तो ईमान के साथ जब कब्र में जाओगे और जन्नत की हवा का पहला झोंका आएगा तो वो पहला झोंका खाकर ये कहेगा कि मैंने तो दुनिया में कभी परेशानी को देखा ही नहीं। यानी हमारी पूरी जिंदगी के दर्द का इलाज जन्नत की हवा के एक झोंके में पाया जाता है। तो जब जन्नत में दाखला होगा तो नेमतों का हाल क्या होगा? बस शर्त यह है कि हर सुन्नी अपनी जिम्मेदारी को समझे और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपने दीन, ईमान, अकीदे की हिफाजत करें। वरना याद रखकर चले कि आज का दौर, बल्कि वो दौर गुजर चुका, गुजर रहा है, आज का दौर वो है कि जिसके बारे में कयामत की निशानियों के बारे में जो फरमाया गया ना कि आदमी सुबह में मोमिन होगा, शाम में काफिर होगा, हा? और अल कुफ्र मिल्लतु वाहिदा, यानी कुफ्र सब मिलकर एक ही मिल्लत है, यानी कुफ्र कुफ्र होता है। लेकिन कुफ्र की ये बदतरीन किस्म इसलिए है कि ये जो कुर्ब क़यामत की अलामत बताई गई है ना कि आदमी सुबह में मोमिन होगा, शाम में काफिर होगा, यानी वो तन्हाई में या किसी ऐसे के सामने जिसके पास इल्म नहीं है, माज़अल्लाह, ऐसे कुफ्र में गिरफ्तार हो जाएगा कि वो उसको पता ही नहीं होगा कि मैं काफिर हो गया। उसके बाद नमाज भी पढ़ेगा, रोजा भी रखेगा। और इसीलिए कयामत की निशानियों में यह आता है कि कुर्ब कयामत में मस्जिदें ये नमाजियों से भरी होगी, हिदायत से खाली होगी। कुर्ब कयामत में मस्जिदें नमाजियों से भरी होगी और हिदायत से खाली होगी। लिहाजा
हम कोई भी काम करने के लिए जाए, आज खतरे इतने ज्यादा है, खतरे इतने ज्यादा है कि कई जगह पर देखा जाता है कि भाई हमको जुलूस निकालना है, तो जुलूस निकालना है तो कुछ सियासी लोग ऐसे भी होते हैं कि जुलूस निकालने के लिए अगर पुलिस स्टेशन के अंदर चले जाए तो उनको राजी करने के लिए माज़अल्लाह कभी कभी कुफरिया जुमले भी बोल दिया करते हैं, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन इत्तेहाद के नारे भी लगा दिया करते हैं और न जाने क्या क्या किया करते हैं। मैं मुख्तसर में आपको यह समझाना चाहता हूं कि हम जो भी काम करें, चाहे मिलाद मुस्तफ़ा के नाम पर करें, चाहे उर्से आला हजरत के नाम पर करें, चाहे सरकार गरीब नवाज के नाम पर करें, कोई भी काम किया जाए तो सबसे पहले काम करने वाला अपने ईमान को बचाए। अगर ईमान बचेगा तो वो कामयाब है, और अगर ईमान न बचा और कुफ्र में गिरफ्तार होने के बाद अगर माज़अल्लाह जुलूस भी निकाल दिया तो कुफ्र में गिरफ्तार होने के बाद झंडे उसके लिए नजात का जरिया नहीं है। नजात का जरिया तब है जब दिल में ईमान सलामत है और हाथों से अजमत मुस्तफा का इजहार होता है। इसलिए अपने दीन को बचाए, अपने ईमान को बचाए। और सरकार सैयदी आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की तालीमात क्या है आप जानते नहीं हैं। इमाम अहले सुन्नत का जिहाद क्या है। इमाम अहले सुन्नत ये नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामोस के ऊपर पहरा देने वाली कौन सी जात है, क्या आपको पता नहीं है? आला हजरत से हमारी मोहब्बत क्यों है? आला हजरत से हम मोहब्बत क्यों करते हैं? हम क्यों ये चाहते हैं कि इमाम अहमद रजा ये जो मरकज़े इत्तेहाद हैं, यानी इमाम अहमद रजा ये ऐसा मरकज है कि जिस मरकज के आप ऊपर आकर हर सुन्नी को मुत्तहिद होना चाहिए, क्योंकि इमाम अहमद रजा ये ऐसे मरकज़े इत्तेहाद है कि इमाम अहमद रजा ऐसे मरकज़े इत्तेहाद है कि उसी इत्तेहाद पर चलते रहोगे तो मसलके आला हजरत ही में आपको सिद्दीक अकबर का फैजान भी नजर आएगा, फारूक आजम का फैजान भी नजर आएगा, उस्मान और अली का फैजान भी नजर आएगा, सहाबाए किराम अहले बैत औलियाए किराम उलमा का फैजान भी नजर आएगा। क्योंकि इमाम अहमद रजा ने ये जो इंतखाब किया है तो इस रास्ते का इंतखाब अपने ज़हनो फिक्र से नहीं किया है, बल्कि सहाबाए किराम के इश्क को देखकर इंतखाब किया है, अहले बैत के अकीदे को देखकर इंतखाब किया है। और मसलके रजा यही है कि 1400 साल के बुजुर्गों की जो तालीमात थी, उन तालीमात को इमाम अहमद रजा ने अपनी किताबों में जमा कर दिया और हमको ये बता दिया कि इमाम अहमद रजा ये ऐसे मरकज़े इत्तेहाद हैं कि आपको दाएं बाएं जाने की जरूरत नहीं है। इमाम अहमद रजा की तहरीर पर मुत्तहिद हो जाओ। अगर मुत्तहिद होकर चलते रहे तो गुमराह नहीं होंगे, बल्कि 1400 साल की उम्मत का अकीदा आपकी किताबों में नजर आएगा और जाने वाला यही कहेगा कि मसलके रजा कोई नया मसलक नहीं है। या रसूल अल्लाह, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। इसलिए हम आला हजरत सरकार से मोहब्बत करते हैं। आप देखिए कि आला हजरत अली रहमत और रिजवान और आपका फैजान, फैजान कितने लोग हासिल करना चाहते हैं? मैं भी चाहता हूं, हम सब चाहते हैं। अब आला हजरत का फैजान हासिल करना है तो जाहिर सी बात है, आदमी जब किसी के करीब होना चाहता है तो जिसके करीब आप जाते हैं उसकी रजा, उसकी नाराजगी के बारे में सोचते हैं। ये किस चीज से राजी होगा, किस चीज से नाराज होगा, उसके बारे में आप सोचते हैं। सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तबारक व ताला से हमारी मोहब्बत क्यों?
हमारी ऐसी अकीदत क्यों कि हर जगह पर हम ये सोचते हैं कि इमाम अहले सुन्नत के दामन करम से वाबस्ता रहना आज के पुरफितन दौर में आने वाले वक्त में ईमान की सलामती का जरिया है। ऐसा क्यों पता है कि आज के माहौल में आप देखें हजारों बहरूपिये आपको मिलेंगे, हजारों बहरूपिये आपको मिलेंगे। और इमाम अहमद रजा वो है कि जिन्होंने अच्छों के बारे में हमको खबर भी अता फरमाई और बुरे लोगों से हमको खबरदार भी किया। इमाम अहमद रजा हमारे उस रहबर का नाम है कि हमको कहां पर जाना है, किसके साथ रहना है, किससे कटना है। इमाम अहमद रजा ने एक मेयार अता फरमाया और मेयार के साथ आपने अपनी तहरीरें भी अता फरमाई। और वो मेयार क्या है? वो मेयार के ऊपर शायद लोग नजर नहीं करते हैं या नजर करते हैं तो उस मेयार पर जांचने के लिए इतना इल्म हासिल नहीं करते हैं, फिक्रे रजा से करीब नहीं होते हैं। एक मिसाल मैं आपको देता हूं कि सरकार आला हजरत से पहले हजारों बुजुर्गान दीन गुजरे यकीनन, और इमाम अहले सुन्नत से बड़े बुजुर्गान दीन भी गुजरे हैं, जैसे कि हुजूर सरकार सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला कि वो ऐसी जात है कि इमाम अहमद रजा तो अपने खात्मे के बारे में भी अगर कहते हैं ना तो यूं कहते हैं कि रजा का खात्मा बिल खैर होगा, तेरी रहमत अगर शामिल है या गौस। इमाम अहमद रजा हुजूर गौसे आजम से ऐसी मोहब्बत करते हैं, हकीकत में इमाम अहमद रजा ये गौसे आजम की इनायत है। और मैं अक्सर एक बात कहता हूं, गौसे आजम से इनाम चाहिए ना, आला हजरत से मोहब्बत करो, गौसे आजम इनाम देंगे। और अगर इस बारगाह से बुग़्ज़ पैदा हो गया ना तो आला हजरत नहीं मारेंगे, गौसे पाक मारेंगे। और गौसे पाक अगर मारेंगे तो मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। ये हकीकत है। और हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला से आपकी मोहब्बत तो देखें, मांगने का तरीका और सलीका तो देखें कि आप कैसी मोहब्बत करते हैं। आज हमारा हाल क्या है, हम मज़ार पर जाएंगे तो कोई सोचता है कि बेटा अमेरिका चला जाए, कोई सोचता है कि मैं गरीब हूं तो मालदार हो जाऊं, कोई सोचता है जिन्नात भाग जाए। मैं इनकार नहीं करता, बुजुर्गान दीन के जरिए जब ईमान दिया जाता है तो दुनिया के सिक्के मिल जाए, कौन से ताज्जुब की बात है। अब आप सोचें कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला का ये जो फरमान है कि मुझसे जो मांगोगे मिलेगा, अगर हमको पता चले कि गौसे आजम ने फरमाया तो हम क्या मांगेंगे? घर पे खैरियत से पहुंच जाए, परेशानी आ गई है मामला हल हो जाए, ये हो जाए। लेकिन मांगने वाला अगर फनाफिल गौस इमाम अहमद रजा होता है तो मांगता है तो क्या मांगते हैं? आप क्या फरमाते हैं? कहा तूने जो मांगोगे मिलेगा। आला हज़रत फरमाते हैं या गौसे आजम, कहा तूने जो मांगोगे मिलेगा, रजा तुझसे तेरा साइल है या गौस। रजा तुझसे तेरा साइल है, कुछ नहीं चाहिए। कौन चाहिए? गौसे आजम चाहिए। और जब गौसे आजम ही रजा के हो जाए तो हकीकत यही है, रजा का मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता है गौसे आजम। और इसीलिए मुहद्दिस आजम ने एक जुमला कहा था, हुजूर मुहद्दिस आजम ने अपने खुतबे सदारत में एक जुमला कहा था। आपने फरमाया था कि ए लोगो, इमाम अहमद रजा ये गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला से ऐसी कुर्बत रखने वाली जात है कि इमाम अहमद रजा का कलम जब चलता है ना तो इमाम अहमद रजा का कलम गौसे पाक के कब्जे में ऐसे ही है चूं कलम दर दस्ते कातिब। हाँ, जैसे कलम जो होता है लिखने वाले के कब्जे में होता है। हमारे मुफ्ती अकबर साहब रजवी हैं, इनके हाथ में कलम दे दिया जाए, वो चाहे तो निजामाबाद लिखें, वो चाहे तो ताज शरिया लिखें, जो चाहे लिखें। क्यों कि कलम उनके कब्जे में है। अब हुजूर मुहद्दिस आजम क्या फरमाते हैं? वो कहते हैं कि आला हजरत के कलम को गौसे आजम ने अपने कब्जे में ले लिया था। हा? यानी चलता है इमाम अहमद रजा के हाथ में,
लेकिन उस कलम पर कब्जा गौसे आजम का है। यानी मतलब वो है कि इमाम अहमद रजा की कलम से जो भी जुमला निकलता है वही जुमला निकलता है जो गौसे आजम चाहते हैं। वही जुमला निकलता है जो गौसे आजम चाहते हैं, और जो गौसे आजम चाहे उसी को लिखा जाए तो इमाम अहमद रजा का मुकाबला कौन कर सकता है। और ये गौसे आजम का फैजान है कि आज भी कहते हैं, कल भी कहेंगे कि वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने तो लिखा है बहुत कुछ इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। ये वैसे ही थोड़ी कहा जाता है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि आला हजरत सरकार इमाम अहले सुन्नत कि आपसे मोहब्बत का मकसद क्या, और आला हजरत से फैजान कैसे हासिल होगा। तो जाहिर सी बात है, हर आदमी की एक पसंद होती है, एक नापसंद होती है, और जब आदमी किसी के करीब होना चाहता है तो उसकी पसंद और नापसंद का ख्याल करता है। आला हज़रत सरकार ने बुजुर्गों से जो मोहब्बत का मिजाज दिया ना, आपने खुद अपना वाक़या तहरीर फरमाया कि बचपन में बरेली शरीफ में एक बुजुर्ग रहते थे जिनका शुमार मज़लूमों के अंदर होता था। लोग उनके पास दुआ के लिए जाते थे, गालिबन सैयद बशीर साहब उनका नाम था। तो बुजुर्गों से मोहब्बत क्यों होती है, आला हज़रत सरकार फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा उनसे मुलाकात के लिए गया, मेरी कम उम्र थी, मुलाकात के लिए गया तो मुझसे कहा कि शहजादे मौलाना नकी अली खां के बेटे हो? बोले कि हाँ। बोले कि तुम्हारे घर के अंदर जो मुकद्दमा चल रहा है, क्या मुकद्दमे की कामयाबी के लिए दुआ करवाने के लिए आए हो? यानी कोई मुकद्दमा चल रहा था। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, हुजूर मुकद्दमा तो चल रहा है लेकिन मैं उसके लिए नहीं आया। बोले कि किस लिए आए हो? तो बुजुर्गों से मोहब्बत क्यों होती है? आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, बस हुजूर दुआ कर दे मगफिरत हो जाए। मैं आया हूं इसलिए कि मेरे लिए बख्शिश का सामान पैदा हो जाए। तो हकीकत यह है कि औलियाए किराम से, बुजुर्गों से हमारी मोहब्बत ये दुनिया को संवारने के लिए नहीं, बल्कि मोहब्बत का असल मकसद ये है कि उनके तकवा से, उनकी तालीमात से फायदा हासिल करें और खुद अमल करें। अगर उनकी तालीमात के ऊपर अमल करने वाले बन जाएंगे तो लंगर अगर शरबत के जरिए भी होगा तो वही शरबत कुर्बत का जरिया बना दिया जाएगा, कुर्बत का जरिया बना दिया जाएगा। अब हम सब मसलके आला हजरत पर अमल करना चाहते हैं ना, आला हजरत के रास्ते पर चलना चाहते हैं। अब आला हजरत सरकार के रास्ते के ऊपर जब चलना चाहते हैं तो आला हजरत सरकार का रास्ता क्या है? इमाम अहमद रजा का रास्ता आपकी किताबों से जाहिर है, इमाम अहमद रजा का रास्ता आपकी किताबों से वाज़े है। और इमाम अहमद रजा ने हमको ये रास्ता अता फरमाया कि हर सुन्नी का मिजाज ये होना चाहिए कि या रसूल अल्लाह दहन में जुमा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। यानी आला हजरत सरकार ने पूरी जिंदगी जिहाद किया अपने कलम के जरिए। इमाम अहमद रजा ने पूरी जिंदगी बातिल फिरकों का रद्द किया। तो अब अगर कोई चाहता है कि आला हजरत सरकार का फैजान हासिल करे तो सिर्फ उलमा अगर मेहमान आए, हमारे अकाबिर अगर आ जाएं, तो उनके सामने टोपी पहनकर मसलके आला हजरत का नारा लगाने वाले 1 घंटे के लिए न बने, उनके सामने तकवा की बात करके धोखा देने का काम करने वाले न बने, बल्कि हकीकत यह है कि वाकई में दिल से इमाम अहमद रजा की बारगाह का फैजान चाहिए तो अपने आप को 1 घंटे वाला मसलक का वफादार न बनाए, बल्कि ये कि कभी आपका किसी बड़े की बारगाह में जाना न भी हो, लेकिन आपकी खामोशी ये कहे कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया।
अगर इस तौर पर फिक्रे रजा को अपनाएंगे, अगर इस तौर पर मसलके रजा को अपनाएंगे तो किसी के पास जाकर सनद लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस तौर पर जब आप फिक्रे रजा पर अमल करने वाले हो जाएंगे तो तन्हाई में भी अगर दुनिया से गए तो यही कहेंगे कि खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की अक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। मेरी बात समझ में आ रही है? सरकार आला हजरत की तालीमात को समझे, इमाम अहमद रजा का मसलक समझे, इमाम अहमद रजा का पैगाम समझे कि इमाम अहमद रजा का मसलक ये कोई नया मसलक नहीं है, बल्कि मसलके रजा ये इस्लाम का मुकद्दस गुलदस्ता है। इसमें अकायद भी है, फराइज की अहमियत भी है, मुस्तहब्बात पर अमल का जज्बा भी है, सुन्नतों की हिफाजत की बात भी है। यानी इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तबारक व ताला की जात वो जात है कि आपने पूरी जिंदगी दीन मतीन की खिदमत को अंजाम दिया, शरीयत मुतहरा की खिदमत को अंजाम दिया। और हकीकत यह है कि आज हर सुन्नी जो इमाम अहमद रजा से मोहब्बत करता है तो लोग ये सोचते हैं या लोग ये कहते हैं, और कई लोग कहते हैं जैसे कि जिन लोगों को उर्दू पढ़ना नहीं आता, आला हजरत को पढ़ते नहीं, हमको हजारों बार ऐसा होता है कि आला हजरत को पढ़ें तो किसी और इल्म के पास जाना पड़ता है कि इसका मतलब क्या है, हा? क्योंकि वो आला हजरत ने लिखा है, वो आला हजरत ने लिखा है। तो अक्सर होता क्या है कि लोगों को ये शिकायत रहती है कि भाई उलमाए अहले सुन्नत, खास करके जो रज़वी सिलसिले से जुड़े हुए उलमा है ना, तो किसी भी महफिल में बुलाओ तो आला हजरत का नाम आता ही है। हा? तो आता क्यों है भाई? आता क्यों है? उसकी वजह भी तो है ना। आता है उसकी वजह है। अब आता है उसकी वजह क्या है कि आप जरा देखें कि इमाम अहले सुन्नत से बड़े बड़े बुजुर्गान दिन, वो बात रह गई उसको अर्ज करता हूं, लेकिन पहले एक बात सुन लें कि इमाम अहमद रजा से बड़े बड़े अकाबिर बुजुर्गान दीन गुजरे, लेकिन आप मुझे बताएं कि इमाम अहमद रजा के दौर में इख्तियारात मुस्तफ़ा के इनकार का फितना पैदा हुआ। इमाम अहमद रजा के दौर में इल्म गैब मुस्तफ़ा के मानने वालों को मुशरिक कहा गया। इमाम अहमद रजा के दौर में नबी के ख्याल को नमाज में लाना गधे और बैल के ख्याल को लाने से ज्यादा बदतर कहा गया। इमाम अहमद रजा के दौर में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पीठ के पीछे की खबर से बेखबर कहा गया। इमाम अहमद रजा के दौर में अजान कब्र देने वाले को बिदाती कहा गया। इमाम अहमद रजा के दौर में मिलाद मुस्तफ़ा मनाने वाले को न जाने क्या क्या कहा गया। अब ये जो अहले सुन्नत के ऊपर चारों तरफ से हमले हुए, तो ये इतने उलमा बैठे हैं, बताएं कि आज अगर कोई इल्म गैब मुस्तफ़ा के ऊपर हमला करता है या इल्म गैब मुस्तफ़ा के ऊपर सवालात को कायम करता है, तो जब भी सवालात कायम किए जाते हैं तो हम कोई मुहक्किक नहीं है कि किताबों से हवालों को तलाश करें। अरे हमारा मामला यह है कि इल्म गैब मुस्तफ़ा पर अगर सवाल करें और जब पूरी अहले सुन्नत के ऊपर शिर्क का फतवा लगाया जाता है, तो ऐसे वक्त में अगर अपनी तहरीर के जरिए पूरी अहले सुन्नत का नुमाइंदा बनकर अगर कोई कलम चलाने वाला नजर आता है तो उस कलम वाले को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। जब कुरान का गलत तर्जुमा करके अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लोगों के दिलों से घटाने की कोशिश की जाती है, हजारों के नाम पर तकसीम किया जाता है, ऐसे वक्त में कुरान का सही तर्जुमा कंजुल ईमान के नाम पर अगर इमाम अहमद रजा देते हैं तो आला हजरत का गुण नहीं गाएंगे तो किसका गाएंगे? जब अजान कब्र के ऊपर हमला किया जाता है तो कितने लोग पाए जाते हैं, दुनिया में कितने पीर पाए जाते हैं, लेकिन सबके दामन को उठाकर देखो कि अगर अजान कब्र के ऊपर हमला होता है तो ऐसे वक्त में
अहले सुन्नत की जुबान बनकर अगर किसी का कलम चलता है तो अपना है। मुनकिरीने रजा को भी अगर रोशनी चाहिए तो इमाम अहमद रजा से ही हासिल करनी पड़ती है। तो हकीकत यह है कि इमाम अहमद रजा हमारे उस सहारे को कहा जाता है, इमाम अहमद रजा ये हमारे उस मोहसिन को कहा जाता है कि बगैर किसी मुबालगा के मेरे बाप का मेरे ऊपर जितना एहसान नहीं है उससे ज्यादा एहसान मुझ पर मेरे इमाम अहमद रजा का है। मेरी माँ का मेरे ऊपर जो एहसान नहीं है उससे ज्यादा एहसान इमाम अहमद रजा का हमारे ऊपर है। क्यों कि हमारे माँ बाप हमारे वजूद का जरिया है और वजूद होने से जन्नत में जाना लाजिम नहीं आता है, उस वजूद में इश्क़े मुस्तफा का सलामत रहना यह जन्नत में जाने का जरिया है। तो हमको वजूद हमारे माँ बाप ने दिया है, लेकिन हमारे दिल के ऊपर अगर इश्क़े रसूल की हिफाजत की है तो वो हमारे माँ बाप नहीं बल्कि इमाम अहमद रजा के कलम ने की है। और इसीलिए हम ये कहते हैं कि इमाम अहमद रजा वो है कि अपना तो अपना है, अगर मुखालिफीन का सरदार भी इमाम अहमद रजा को पढ़ेगा तो इमाम अहमद रजा के कलम की तन्हाई में वो अंजुमन नजर आती है कि हर एक को ये कहना पड़ेगा कि मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। ये इमाम अहमद रजा है। इमाम अहमद रजा से हमारी मोहब्बत इश्क की बुनियाद पर है। इमाम अहमद रजा से हमारी मोहब्बत इस बुनियाद पर है कि ये वो दामन है कि जिस दामन से जुड़ जाना ये अजमत सहाबा, अजमत अहले बैत, मोहब्बत अंबिया किराम, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इश्क यानी तमाम अच्छों से मोहब्बत की सलामती का जरिया ये इमाम अहमद रजा है। ये इमाम अहमद रजा है। मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि आप देखें, अगर उलमा ने पढ़ा, मैंने तो नहीं पढ़ा, कि बड़े बड़े बुजुर्गान दीन गुज़रे, लेकिन आला हजरत सरकार ने जो एक बात लिखी है ना, मुझे किसी और जगह पर वो बात नजर नहीं आई। और वो बात क्या है? आला हजरत सरकार ने लिखा कि मेरा दीन और मजहब वही है जो मेरी किताबों से जाहिर है। क्या लिखा? मेरा दीन और मजहब वही है जो मेरी किताबों से जाहिर है, उस पर कायम रहना हर फर्ज से अहम फर्ज है। न जाने मेरे बाद कौन आए, कैसी बात बताए, कब्र से उठकर समझाने वाला नहीं। ये जो आला हजरत ने फरमाया, तो आज बाज लोग क्या कहते हैं कि क्या आला हजरत ने मसलके आला हजरत का नारा दिया? मैंने कहा इस इबारत को पढ़ लो, इसमें पूरा मसलके आला हजरत का नारा है। इस इबारत को अगर पढ़ लो, यानी मसलके आला हजरत क्या? आला हजरत का रास्ता। और आला हजरत ने क्या फरमाया, यानी शॉर्ट फॉर्म जिसे कहा जाता है ना, वो मसलके आला हजरत है। और फुल फॉर्म अगर कर दिया जाए तो मेरा दीन और मजहब वही है जो मेरी किताबों से जाहिर है, उस पर कायम रहना हर फर्ज से अहम फर्ज है। न जाने मेरे बाद कौन आए, कैसी बात बताए, कब्र से उठकर समझाने वाला नहीं। ये क्या है? फुल फॉर्म है। उसी को मुख्तसर में मसलके आला हजरत कहा जाता है। अब यहां पर एक सवाल ये पैदा होता है कि हजारों बुजुर्गान दीन आए, मेरे इल्म में तो किसी ने तहरीर लिखकर ये जुमले नहीं कहे, इमाम अहमद रजा ही ने क्यों कहे? एक सवाल पैदा होता है ना कि आला हजरत सरकार ने ये जुमले क्यों कहे? इमाम अहमद रजा ने ये जुमले लिखकर पूरी अहले सुन्नत पर एहसान फरमाया। इमाम अहमद रजा अल्लाह रसूल की अता से, इमाम अहमद रजा सरकार गौसे पाक की नजर इनायत से आने वाले वक्त को जानते थे। आने वाले वक्त को जानते थे। कोई किसी भी टोपी में आ सकता है, कोई किसी भी लिबादे में आ सकता है, कोई आला हजरत का नाम लेकर भी मसलके आला हजरत के खिलाफ काम कर सकता है। तो इमाम अहमद रजा ने यह बताया कि चाहे मेरे खानदान का तुम्हारे पास आए, चाहे बाहर वाला आए, चाहे कोई भी आए, अगर तुमको गुमराहियत से बचना है ना, तो हर आने वाले की तहरीर को तुम मेरी किताबों के मुताबिक देखना। हर आने वाले की जुबान को
मेरे मसलक के मुताबिक, मेरी तहरीर के मुताबिक देखना। अगर आप इमाम अहमद रजा की तहरीर के मुताबिक देखेंगे तो इमाम अहमद रजा की तहरीर आपके लिए वो मीनारे नूर साबित होगी कि जो आपका रहबर है वो भी पहचान में आ जाएगा और जो रहजन है वो भी पहचान में आ जाएगा। इमाम अहमद रजा की तहरीर की रोशनी में अगर देखेंगे तो कौन आपका रहबर है और कौन आपका ईमान लूटने वाला है, वो सब चीजें नजर आ जाएगी। क्योंकि इमाम अहमद रजा ने अपने कलम को चेहरा देख कर नहीं चलाया है। इमाम अहमद रजा ने कौन सामने वाला ये देख कर नहीं चलाया है, बल्कि इमाम अहमद रजा की जिंदगी का मकसद ये रहा कि करूं मदह अहले दोल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। तो इसलिए हम ये ताकीद करते हैं, उलमा ये कहते हैं कि सरकार आला हजरत के दामने करम से वाबस्ता रहे, सरकार आला हजरत के दामने करम से जुड़े रहे। अब आप बताएं कि मसलके आला हजरत ये नजात का जरिया है कि नहीं? अरे बोलिए, ये नजात का जरिया है। अब चलिए, नजात का जरिया है तो मसलके आला हजरत है क्या? तो मसलके आला हजरत आपकी किताबों से जाहिर है। क्या है मसलके आला हजरत? ये आपकी किताबों से जाहिर है। अब जब आपकी किताबों से जाहिर है तो उसके लिए आपको आला हजरत को पढ़ना तो पड़ेगा ना। अरे बोलिए, और पढ़ना पड़ेगा। क्या हुआ? रुशे पढ़ लीजिए। अल्लाह, कुछ मामला हुआ? दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम व आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अफरा तफरी न करें, खत्म करना है। तो कितनी देर बयान हुआ? बयान कितनी देर हुआ? बयान कितनी देर हुआ? ऐसा कह रहा हूं 40 मिनट। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम व आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि मसलके आला हजरत ये आपकी किताबों से जाहिर है। तो जाहिर सी बात है, आला हजरत सरकार ने ये जो तमाम बातिल फिरकों का मुकाबला किया वो इल्म से किया। किससे किया? वो इल्म से किया। अब जब इल्म से किया तो इमाम अहमद रजा ने खजाना तो बहुत छोड़ा है। इमाम अहमद रजा ने खजाना इतना बड़ा छोड़ा है कि अगर उस खजाने की अहमियत को हम समझ लेना तो कसम खुदा की दुनिया के किसी भी कोने में सुन्नी हार ही नहीं सकता है। उस खजाने की अगर अहमियत को समझ लें तो दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाओ, चाहे देवबंदी आए उस पर भी गालिब रहोगे, वहाबी आए उस पर भी गालिब रहोगे, राबजी आए उस पर भी गालिब रहोगे, तसव्वुफ के नाम पर शरीयत का मजाक उड़ाने वाले आए उस पर भी गालिब रहोगे, कड़े और बापूगिरी के नाम पर लोगों को गुमराह करने वाले आ जाए, आला हजरत को पढ़ोगे तो उन पर भी गालिब रहोगे। लेकिन पढ़ेंगे तब जाकर गालिब रहेंगे। हाँ, सिर्फ बात करने से नहीं होता है, वो खजाने की अहमियत को समझना है। और हकीकत यह है कि मसलके रजा में जहालत का तसव्वुर ही नहीं है। हाँ? मसलके रजा में जहालत का तसव्वुर नहीं। सिर्फ एक बात की तरफ इशारा करके आप लोगों से रुखसत होता हूं कि बुनियाद यह है अकीदे अहले सुन्नत व जमात में मजबूती से कायम रहना। यानी अहले सुन्नत व जमात को छोड़कर जितने भी हैं सबसे दूर रहना,
सबसे बचना, और बचने के मामले में एहतियात इतनी ज्यादा कि इमाम अहमद रजा ने फतावा रज़विया शरीफ में कई जगहों पर ऐसे अकाबिर बुजुर्गों के बारे में लिखा कि हमारे बड़े बड़े बुजुर्गान दीन बदमजहब की बात को सुनने से डरते थे। यानी डर ये लगा रहता था कहीं गुमराह ना हो जाए, कहीं भटक न जाए। लेकिन आज का जो सोशल मीडिया का मामला है वो क्या है कि शायद सोशल मीडिया को यूज करने वाला ये कह पाए कि हमने कभी किसी देवबंदी को, वहाबी को या शिया को नहीं सुना है। यानी उंगली घूम रही है, देवबंदी आ गया उसको सुन लिया, वहाबी आ गया उसको सुन लिया, हजरत अमीर मुआविया की गुस्ताखी करने वाला आ गया उसको सुन लिया, पंडित आ गया उसको सुन लिया। आप जरा सोचिए कि कौन से यकीन के साथ आप बदमजहब को सुनते हैं, जब वो लोग और ऐसे बुजुर्गान दीन कि जिनके ऊपर तारीख इस्लाम नाज करती है, जो हमारे लिए नजात का जरिया है, जब वो गुमराहियत से डरा करते थे, तो हकीकत यह है हर सुन्नी को गुमराहियत से डरना चाहिए। मुझे भी गुमराहियत से डरना चाहिए, आपको भी गुमराहियत से डरना चाहिए, और यह यकीन से याद रखना चाहिए कि बदमजहबों को सुनना, उनके करीब जाना, यह हमारे लिए हलाकत का जरिया है, यह हमारे लिए तबाही और बर्बादी का जरिया है। और आला हजरत सरकार ने तो यहां तक लिखा कि एक बात आई तो अर्ज कर दूं कि आज तो लोग देवबंदी, वहाबी, राबजी, गुस्ताख साहबा यानी जाहिल ये सोचता है कि फला राबजी हो गया ना तो जाकर मैं बहस करूंगा। अरे तू अपने ईमान को बचा ले भाई, हा? तुम अपने ईमान को बचा लो, अपने दीन की हिफाजत कर लो। तुम्हारी हैसियत क्या है? आप जानते हैं बदमजहबियत ये कितनी बड़ी बीमारी है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि कैंसर जब होता है ना तो कैंसर का इलाज कंपाउंडर नहीं करता है, हा? कैंसर का इलाज कंपाउंडर नहीं करता है। अब ये देवबंदियत, वहाबियत, राबजियत, शीयत, ये कैंसर से ज्यादा खतरनाक मर्ज हैं। उसका इलाज क्या आवाम जाकर करेगी? हकीकत ये है उनकी सोहबत ये हलाकत का जरिया है। और हमारे लिए हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये जो फरमा दिया कि इय्याकुम व इय्याहुम ला युज़िल्लुनकुम व ला युफ्तिनुनकुम, कि तुम उनसे दूर रहो, उनको अपनों से दूर कर दो, कहीं वो तुमको गुमराह न कर दे, कहीं वो तुमको फितने में न डाल दे। जब हमारे आका ने फरमा दिया कि इनके नजदीक जाना गुमराहियत का जरिया है, तो कसम खुदा की जिसके कुर्बत को हमारे आका गुमराहियत की राह करार दे वो कभी हिदायत का रास्ता हो ही नहीं सकती है। ये यकीन होना चाहिए। और फिर ये कि हमारे बुजुर्गान दीन का एहतियात क्या था, आला हजरत सरकार ने इसको याद कर लें, इसको याद कर लें। मसलके आला हजरत क्या है, आला हजरत चाहते क्या है। आला हजरत सरकार ने फतावा रज़विया शरीफ में एक मकाम के ऊपर लिखा है, सुबैग नामी एक शख्स का जिक्र है। फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व ताला के दौर में सुबैग नामी एक शख्स था, वो आयते मुतशाबिहात के बारे में बहस करता था। और ये जो बहस करता था ना, तो उसके ऊपर बदमजहबियत का शुबहा था। यकीन नहीं था कि ये बदमजहब हो चुका है, लेकिन उसके बहस करने के अंदाज से ऐसा लगता था कि इसके ऊपर बदमजहबियत का शुबहा है। तो फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला ने उसे सजा दी। क्या दी? फारूक आजम ने उसे सजा दी। सजा दिलवाने के बाद उसको तौबा करवाई, और तौबा करवाने के बाद वो सुबैग जिस इलाके में रहता था ना, वो इलाका हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तबारक व ताला वहां के गवर्नर थे, उस इलाके में रहता था। तो हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत अबू मूसा अशअरी को एक खत लिखा कि तमाम मुसलमानों को हुक्म दो कि सुबैग का बाइकाट करें। क्या करें? सुबैग का बाइकाट करें। और ये बाइकाट कब है? तौबा करवा ली, सजा दे दी, उसके बाद बाइकाट। अब आज क्या होता है,
कमेटी वालों का प्रेशर, फला का प्रेशर, 10 बजे दुल्हा आया, पता चला कि देवबंदी, मौलाना तौबा करवाइए 11 बजे निकाह होगा। हाँ? और वो वहां जाके पलट गया, लड़की की जिंदगी का क्या, यानी असर भी तो देखना पड़ेगा। फारूक आजम रदी अल्लाह तबारक व ताला ने उससे तौबा करवाई, सजा दी, उसके बाद बाइकाट का हुक्म दिया। सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि मामला ये था कि 100 मुसलमान अगर किसी जगह पर बैठे हैं, 100 मुसलमान अगर किसी जगह पर बैठे हैं और वहां पर उन लोगों के दरमियान अगर सुबेग आ जाए ना, तो 100 के 100 मुसलमान उठकर अपने घरों को चले जाते, यानी उसकी खैरियत भी नहीं पूछते थे। अब आप मुझे बताएं, बाइकाट करने वाले कौन? या तो सहाबाए किराम होंगे या ताबईन होंगे। हाँ? और गुमराहियत का जो फितना पैदा हुआ तो ऐसा नहीं था फारूक आजम के दौर में कि जिसके मन में जब आए जो चाहे बक दे कह दे, वो दौर नहीं था। सुबेग ने अगर आयते मुतशाबिहात पर बहस की तो उसे सजा दी गई, और सजा देने के बाद भी बाइकाट का हुक्म दिया। तो ऐसी मुकद्दस जमात को हुक्म दिया कि जो या तो सहाबाए किराम में है या ताबईन में है। और जब मामला ठीक हो गया और हजरत अबू मूसा अशरी ने खबर दी कि सुबेग ये सुधर गया है, तो अब फारूक आजम फरमाते हैं कि सुबेग के साथ ताल्लुकात को कायम करें, अब उसके साथ रिश्ता कायम करें। यहां पर आला हजरत सरकार हमको जो बताना चाहते हैं और मैं आपको जो समझाना चाहता हूं वो ये है कि जब एक के ऊपर बदमजहबी का शुबहा पैदा हो जाए, हालांकि उसके ऊपर कब्जा, उसके ऊपर ताकत, उसके ऊपर हुकूमत ये फारूक आजम की है, तो जब फारूक आजम सहाबाए किराम और ताबईन को बाइकाट का हुक्म देते हैं तो आज ये इस्लामी हुकूमत नहीं है। आज अगर देवबंदी की मस्जिद में कोई अशरफ अली को अल्लाह का वली मानता है तो उसका फैसला करने हम नहीं जा सकते हैं। आज वो देवबंदियत की नशरो इशाअत करते हैं, हम उसको रोकने की ताकत नहीं रखते हैं। आज वो हमारे मोहल्ले में अगर गर्दिश करने के लिए आ जाए, हम अपने आप को बचा लेते हैं, दूसरों को नहीं बचा सकते हैं। तो क्या इससे यह समझ में नहीं आया है कि इमाम अहमद रजा का मसलक ये बताता है कि इमाम अहमद रजा से मोहब्बत अगर करनी है तो इमाम अहमद रजा की मोहब्बत की बुनियाद ये है कि नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर मालो जा सब उन पर फिदा कर दे। ये मसलक आला हजरत है। और दूसरी बात ये इल्म दीन क्या है, इल्म दीन। आज यानी देखिए वीडियो शूटिंग शौकिया जो है करवाते हैं वो नाजायज और हराम है। सिर्फ एक मसला बताकर अपनी बात को खत्म कर दूं, हम जो वीडियो शूटिंग करवाता है, तस्वीर कशी करवाता है, चाहे वो कितने भी मौलाना या इमाम जमा हो जाए, हम यही मानते हैं कि ऐसे लोगों के पीछे नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी वाजिबुल इआदा है। लोग ये कहते हैं अरे भाई क्या हजारों लोग हैं तो हजारों गलत हो सकते हैं। अरे हम ये कहते हैं हजारों नहीं, लाखों जमा हो जाए और हमारे आका किसी चीज को हराम कह देना तो लाखों के जमा होने से हराम ये हलाल नहीं हो जाएगा। हाँ? लाखों की बातों को ठुकरा जाएगा, फरमाने मुस्तफ़ा को दिल से लगाया जाएगा। हाँ? यही ईमान का तकाजा है। लेकिन यहां पर सोचने वाली बात यह है कि फासिक के पीछे नमाज मकरूह तहरीमी, तो चलिए जो तालीमात इमाम अहमद रजा समझते हैं, तो क्या आला हजरत सरकार ने ये नहीं लिखा है कि हर मुसलमान पर मखारिज के साथ तजवीद की रियायत करते हुए कुरान पढ़ना फर्ज है? क्या आला हजरत ने नहीं लिखा है? लिखा है। जब आला हजरत ने लिखा है और हकीकत यही है कि हमारे 1400 साल के बुजुर्गों का यही अमल रहा कि कुरान को तजवीद के साथ पढ़ना चाहिए, तो हम मसलक आला हजरत का फरोग चाहते हैं।
हम मसलके आला हजरत की नशर व इशाअत चाहते हैं तो मसलके आला हजरत के फरोग का काम खुद अमल करके शुरू करें, क्योंकि उलमा जानते हैं। आपको बताएंगे कि तस्वीर कशी वाला, वीडियो शूटिंग वाला, एक मिसाल देता हूं कि एक शहर की 50 मस्जिद में, अल्लाह न करे अगर 50 इमाम तस्वीर खिंचवाने वाले हैं जानबूझकर शौकिया, तो आप अगर सोचेंगे कि तन्हा जाकर नमाज पढ़ लें तो तन्हा जाकर आप नमाज पढ़ेंगे। अगर तजवीद के साथ कुरान आपने सीखा नहीं, अल्हम्दु शरीफ आप पढ़ नहीं पाते हैं, तो उलमा से पूछे आपकी नमाज होगी? आपकी नमाज होगी ही नहीं, क्योंकि बगैर मखारिज के अदायगी के कुरान को पढ़ना यह नाजायज और हराम है। और आला हजरत सरकार की यह तालीमात है कि इसका इल्म हासिल करना फर्ज है। आदमी को इस तौर पर कुरान की तिलावत करना कि हर हर्फ को उसके सही मखरज के साथ अदा करे, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ मौलाना या इमाम के ऊपर फर्ज है, ये हर सुन्नी के ऊपर फर्ज है कि वो इसी तरह कुरान को पढ़ना सीखे। तो आप कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अगर इस तौर पर अपने लिए, अपने बच्चों के लिए अगर तालीम का इंतजाम करते हैं तो ये मसलके आला हजरत का काम करना है, ये फिक्रे रजा को आम करना है। वरना ये कि सिर्फ चंदा किया और बाप दासा से जो चलाया है अली बेते से जिम खे, तो दोस्तों ये बेवकूफ बनाने का काम बंद करना चाहिए। हमको दयानतदारी के साथ इमाम अहले सुन्नत से मोहब्बत करनी चाहिए और हकीकत में तालीमात इमाम अहमद रजा से सच्ची मोहब्बत करने लगेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह तबारक व तआला क़ुव्वत व ग़लबा अता फरमाएगा। रब तबारक व तआला मुझे आपको सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बोलने में जाने अनजाने कोई भी गलती हो गई हो तो आप सबको गवाह बनाकर दिल की गहराई से तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।